प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आइए देखें। कंसिडर ए बॉडी moving with uniform acceleration A along a straight line। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है? जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करते हैं। ये ओरिजिन है बच्चों। आपने प्लॉट किया था जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। टाइम को किधर प्लॉट करते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्लॉट किया था अपने ग्राफ, कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। कुछ इस तरह का ग्राफ आया था आपका। नाम ले लेते हैं। लेट द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन AB inclined to time axis। अब क्या करें? Choose 2 points on this line C and D। कहीं पर भी 2 पॉइंट्स चूज कर लें, और फिर क्या करें? दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। जैसे कि C1 परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, जहां पर कि टाइम है T1, और इधर क्या है? वेलोसिटी V1। इसी तरह से पॉइंट D से परपेंडिकुलर इधर वेलोसिटी एक्सिस पर, और परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर। टाइम एक्सिस पर D1, जहां पर कि टाइम है T2, और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो V2। बच्चों रिकॉल करिए, हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम इंटरवल T2 minus T1 is equal to area under velocity time graph during that time interval। वही लिखते हैं। Displacement S of the body during time interval T2 minus T1 equal to area under
velocity time graph from time t1 to t2। ये हमने डिराइव किया था जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया था फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो S इसमें क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया आ जाएगा। ये एरिया ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, CD D1 C1C, इस ट्रेपेजियम का ये एरिया। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है, 1/2 into sum of parallel sides into distance between parallel sides, ये फॉर्मूला। और S इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड्स कौन से हैं, C C1 और D D1। तो C C1 C C1 प्लस D D1, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, C1 D1। ऑलराइट, आप लिख सकते हैं S इज इक्वल टू 1/2, C C1 को लिख सकते हैं V1 और D D1 को लिख सकते हैं V2, और C1 D1 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे T2 माइनस T1। करेक्ट। अब रिकॉल करिए कि हमने पढ़ा था, डिराइव किया था V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 पिछले लेक्चर में। अब इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हम ये फाइनल वेलोसिटी V2 की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे और हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 V1 प्लस V2 की जगह ये V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 और मल्टीप्लाइड विद ये T2 माइनस T1। दोबारा देख लें, 1/2 उसी तरह से, V1 उसी तरह से, प्लस V2 की जगह ये वैल्यू और ये उसी तरह से। S इज इक्वल टू 1/2, अंदर आ गया V1 प्लस V1, 2V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 और ये आ गया मल्टीप्लाइड विद T2 माइनस T1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाफ से और T2 माइनस T1 से। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू T2 1 हो गया, V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस, अब हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 A और ये स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब देखिए कि S को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और साइड में लिख दें x1 क्या है, पोजीशन
body at time t1 और x2 को क्या लिखें? पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t2, करेक्ट। अब देखिए कि x की जगह हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। यहाँ पर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 इसका स्क्वायर। अब x2 को लिख सकते हैं, x1 को इधर ले गए, x1 प्लस v1 ये है बच्चों पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे। चलिए अब हम इस इक्वेशन से पहुंचते हैं इस इक्वेशन पर, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम पर इक्वेशन पर। तो इस इक्वेशन को लिख लें s इज इक्वल टू, और क्या करें, लेट t1 इज इक्वल टू, t1 को 0 ले लेते हैं और उसके साथ वेलोसिटी v1 को लिख लेते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी, और t2 को क्या लिख लेते हैं t, और वेलोसिटी v2 को v, फाइनल वेलोसिटी। वैसे ये यहाँ यूज नहीं होगी। तो अब देखिए इस सब को इसमें सब्स्टिट्यूट करें। x इज इक्वल टू v1 की जगह क्या लिखें? u इंटू t2 की जगह t माइनस t1 की जगह 0 प्लस 1/2 a, उसी तरह से t2 की जगह t और t1 की जगह 0 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसको कह देते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? डिराइव डिस्टेंस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और किस तरीके से डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू।